बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समाजी एक्शन में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से आप? देखें, बेसिकली जब भी हम कल्चर की बात करते हैं तो हर जो भी कम्युनिटी है या सोसाइटी है, मुआशरा है, उसका एक अपना रहने सहने का तरीक़ाकार है, लैंग्वेज है, ड्रेसिंग है और खाने हैं और इसी तरह से फैमिली के आप कहें कि स्ट्रक्चर है। और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस किस्म की एक्टिविटीज़ हर साल ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह से हर साल ऑर्गेनाइज़ की जाती है। एक वीक स्पेशल हम इसको एक वीक मुख्तस करते हैं, क्योंकि सारा साल आपको पता है कि क्लासेस चलती हैं, स्टडी चलती है और इस किस्म की एक्टिविटीज़ बेसिकली को करिकुलर एक्टिविटीज़ कंसीडर की जाती हैं, जिससे बच्चों को, अगर हम कल्चर की बात करें तो कम से कम हमारे डिफरेंट कल्चर्स एट अ टाइम देखने को मिलते हैं। वो सिंधी है, पंजाबी है, बलोची है, सराइकी है, पश्तून है और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जो मिनॉरिटी में हैं और रूटीन में हमें नज़र नहीं आते, लेकिन ऐसे मौक़ों पे बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना उस ड्रेस में ड्रेसअप होके आएँ जो उनके सोसाइटी या कम्युनिटी से रिलेटेड है। और फिर इसी तरह से हमने इस बार थोड़ा सा चेंज किया और वो चेंज ये था कि हमने कल्चरल प्लस फूड डे ऑर्गेनाइज़ करवाया और वो फूड भी जो हमारे कल्चर या आप कहें देसी खाने और हमारी सोसाइटी के मुताबिक जो लोग लाइक करते हैं, ख़ास तौर पे जो सब कॉन्टिनेंट की हम बात करते हैं और सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान बहुत सारे खाने ऐसे हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं जो ओवरऑल जब कंबाइंड था तो हम तब भी यूज़ किया करते थे और अभी भी यूज़ किया करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जो कि बेसिकली आपको हमारे पाकिस्तान में ही नज़र आएंगे। गोलगप्पे हैं, दही बड़े हैं, गोले हैं और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे स्टूडेंट ने भी ऑर्गेनाइज़ की है। एक तो स्टूडेंट को कम से कम एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जी वो अपना बिज़नेस किस तरह से रन कर सकते हैं, यहाँ पे जिस तरह से स्टॉल लगे हुए हैं तो मुख्तलिफ़ जगहों पे किस तरह से स्टॉल लगा सकते हैं। और दूसरा डेफिनेटली उनको ये भी लर्निंग हुई इससे कि जी हमारे जो मुख्तलिफ़ तहज़ीबें या हमारी जो मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ हैं उनका फ़ूड कल्चर क्या है। जिस तरह से हमारे ड्रेसिंग का और बोलने का कल्चर है या फैमिलीज़ का कल्चर है, इसी तरह से हमारे खाने भी स्पेशल हैं जो बाकी सोसाइटीज़ में या बाकी ममालिक में नज़र नहीं आते। तो एक तो हम कह सकते हैं कि हमें कल्चर से अवेयरनेस हुई, कल्चर के फूड से अवेयरनेस हुई, कल्चर की ड्रेसिंग से अवेयरनेस हुई। आज से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले माँ बोली का भी एक दिन था और उसमें लोग पंजाबी, सराइकी, पश्तून और वो बोल रहे थे, तो वो भी इस पूरे वीक का एक पार्ट था। को करिकुलर एक्टिविटीज़ का पार्ट हैं और बच्चे जहाँ मेंटली तौर पे आप कहें सारा साल जो है वो अपनी क्लासेस लेते हैं और वो ज़ाहिर है एक लथार्जिक या आप कहें थोड़ा टफ़ उनके लिए टास्क होता है। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में एक रिफ़्रेशमेंट का मौका है बच्चों के लिए और फ़िज़िकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का मौका, और इससे डेफिनेटली दोबारा रिफ़्रेश होकर अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। बिल्कुल सर, एक मैंने आके यहाँ पे ये भी देखा है कि जैसे आपने बताया था कि स्टूडेंट जो हैं उनको जो है मौके मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि वो अपना बिज़नेस कैसे रन कर सकते हैं। इसी तरह हमने ये भी देखा है कि जो कल्चर फूड है, फूड के हवाले से वो भी चीज़ें हैं, लेकिन किस हद तक जो है हमारे स्टूडेंट हमारा जो कल्चर है वो उसको फैला सकते हैं, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ों से निकलते जा रहे हैं। क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, फैलाने के हवाले से तो डेफिनेटली वो अगला स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि हम प्रिजर्व किस तरह से कर सकते हैं और ये मौके इसीलिए ही क्रिएट किए जाते हैं कि बच्चे अपने कल्चर से इन टच रहें और वो इन टच रहे। बाकी तो डेफिनेटली शादी ब्याहों पे बाज़ औक़ात वो देखने को मिलता है अभी और रूटीन में हमें देखने को नहीं मिलता। तो ख़ास तौर पे हम जो हमारे एजुकेटेड जो या एजुकेटेड एलीट कह लें या एजुकेटेड जो स्टूडेंट्स हैं या ऐसे स्टूडेंट जिनको ये मौके मिले हैं जो कि टोटल 2% है या माइट भी 2% भी ना हो जो यूनिवर्सिटी में आए, और कम से कम हम ये कह सकते हैं कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ से हम एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं कि हम अपना जो हमारा जो कल्चर है, जो हमारी सकाफ़त है, उसको प्रिजर्व कर सकें। और कम से कम बच्चे साल में रूटीन में तो जो करते हैं साल में एक वीक वो अपने कल्चर से दोबारा से री-इंटैक्ट हो जाएँ, रीटच हो जाएँ और दोबारा से उनको अंदाज़ा हो कि हमारा बेसिक जो कल्चर है, हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारी ट्रेडिशंस हैं, वो क्या हैं और हमने उनके साथ इंटैक्ट रहना है। बिल्कुल सर, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको क्या मशवरा देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आज फूड कल्चर डे का भी और साथ साथ जो है स्पोर्ट गाला के नाम से उसका फ़ायदा हो सके?
देखें, मैसेज तो डेफिनेटली यही है कि आप इस किस्म की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, और जब आप इस किस्म की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे तो ना सिर्फ आप जब अगर हम स्पोर्ट्स गाला की बात करेंगे तो डेफिनेटली फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, और जो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया का जो दौर है डिजिटल इस ईरा में बच्चे 24 घंटे मोबाइल के साथ ही इन टच हैं और उस तरह से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो मशवरा यही है कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ताकि आपको जो हमने मौका जो है वो प्रोवाइड किया है कुछ अपने कल्चर से इन टच रहने का और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को जो है एक्टिवेट रखने का या कायम रखने का, तो उससे आपको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और यू मस्ट गो फॉर कल्चरल डे एंड फॉर स्पोर्ट्स गाला एज़ वेल। काफ़ी टफ ये चीज़ है कि आप एक चीज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कितना आपको मेहनत करना पड़ा इसके ऊपर, कितनी आपको इसके लिए नींद हराम करनी पड़ी है? अच्छा, नींद तो डेफिनेटली हराम करनी पड़ी है या नहीं करनी पड़ी है, अनफॉर्चुनेटली जो हमारी मौजूदा नस्ल है उसमें मैंने वो जज्बा और वलवला और वो ख्वाहिश और वो जोश नहीं देखा जो कि होना चाहिए था। ज़ाहिर है हमने एक स्पोर्ट्स वीक ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, तो बच्चों को शायद ये लगा कि हमने अब छुट्टियां एंजॉय करनी है और 8 दिन हमारे पास हैं। बहुत सारे बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट देयर, तो ज़ाहिर है जिनके लिए हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं अगर वो नहीं होते तो डेफिनेटली फ़ील होता है। बाकी डेफिनेटली जब भी आप कुछ अच्छा करने के लिए निकलते हैं तो डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं और उन्हीं डिफ़िकल्टीज़ से ही आपको अचीवमेंट मिलती हैं। और जब तक आप कोई कभी भी जब भी आपने कोई कुछ अचीव करना हो, जब तक आप उस मैदान में कूदेंगे नहीं तो आप अचीव नहीं कर सकते, और आप मैदान में कूदेंगे तो आपको हार्डशिप्स और डिफ़िकल्टीज़ का सामना भी करना पड़ेगा, और हार्डशिप्स और डिफ़िकल्टीज़ ही आपकी सक्सेस की है। बिल्कुल सर, ऐसी बात। और आज ये जो वीडियो है मेरे लिए सबसे प्रीशियस वीडियो है, क्योंकि आपने आज टाइम दिया है और मैंने फ़र्स्ट अपने प्रोफेसर का जो है वो इंटरव्यू किया है। थैंक यू सो मच टाइम के लिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। आज की वीडियो जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है साबित। इसी के साथ अपने मेज़बान ग़ुलाम सरानी और तनवीर को दे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।